नमस्ते, आप सबको प्रणाम। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। राम नवमी अभी अभी गई और हमारे यहाँ मैं बचपन से राम राम सा और जय राम जी की सबसे लोकप्रिय ग्रीटिंग्स या सबसे लोकप्रिय नमस्ते के तरीक़ों में देखता और सुनता रहा। राम के बारे में कई तरीके से कई चीज़ें मैंने पढ़ी और सुनी। डॉक्टर हरिओम पंवार की एक कविता में उन्होंने जिस तरीके से राम को संबोधित किया है, जिस तरीके से राम के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कविता का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप ज़रूर सुनें। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। राम हमारे घट घट के भगवान है, राम हमारी पूजा है अरमान है। राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना। राम दया है क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। राम नहीं है नारायिक विश्वास है, भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में। राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। और पिछले दिनों कबीर का एक दोहा मैंने सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि राम क्या क्या हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। जिस राम को हम दशरथ के बेटे राम की तरह पूछते हैं वो एक राम है, लेकिन वही राम और वैसे ही राम हमारे घट घट में बैठा है। प्राणी मात्र के हृदय में जो बैठा है वो भी राम है। और ये जो अस्तित्व, ये जो सारा ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, वो एक राम का सकल पसारा है। वो सारा पसारा भी उसी राम का है। और एक राम त्रिभुवन से न्यारा, मतलब इन तीनों चीज़ों से भी जो परे है, जिसे वेदांत में हमने ब्रह्म कहा है, वो भी वह राम है चौथा। और तुलसीदास ने भी उस बात को स्वीकार किया और कहा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि प्रकारा। कि कई अवतार राम के हैं, अनेक तरह के हैं, नाना प्रकार के हैं। और 100 करोड़ तरह की रामायण या उसकी कहने की कथा हमारे को सुनाई जाती है या मिलेगी या मिलती रहेगी। और कई संतों ने उसको अलग अलग तरीके से बताया और समझाया है। तो राम जिस तरीके से हम देखते हैं उससे कहीं बहुत विराट है, कहीं बड़ा है। और वो राम जो हमारे घटघट में बैठा है, जिसका ये सकल पसारा है, जो त्रिभुवन से नारा है, आओ उसको प्यार करें, उसकी पूजा करें और उसके जो भी सीख है आचरण में उतारें। धन्यवाद।